370 अगर हटा देंगे तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी ना सर। तो फिर वो कैसे पत्थरबाजी करवा पाएंगे। असी बैठे नहीं हासिल ते उड़ते बाज देखण नू। वहाँ का आर्मी को जो है, आर्मी हमारा जो भारत का जो फोर्स है उस पर अटैक करवाते हैं, उनको पत्थरबाजी करवाते हैं, उनको सिर फोड़वाते हैं मार करके 500 रुपया दिहाड़ी देकर। ज़माना रुक गया तेरा। पाकिस्तान का आवाम जो है ना, वहाँ का लड़की से शादी करता है तो तुरंत उसको वहाँ इस 370 के थ्रू वहाँ सिटीजनशिप तुरंत मिल जाती है। तेरा कोई अंदाज देखण नू। इसी के लिए बोले थे, और वो नहीं बोले थे कि हम जो 400 सीट लेकर के झुंझुना बजाएंगे। झुंझुना बजाने के लिए नहीं मांगे थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज बात 370 धारा के ऊपर जो बवाल हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से पहला 70 लगा और उसी में तमाशा हुआ है, जगह जगह इसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, और ऑब्वियसली बात है आपके मन में भी सवाल होगा। तो मैं भी आज इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब 10 साल से 370 धारा हटी हुई है और हाय तौबा की जा रही थी, कुछ ओके है, सब कुछ चंगा सी, तो सरकार बन गई, चुनाव भी हो गए, सारा काम हो गया, ओके था तभी है, लोग भी वहाँ खुश हैं। और अब कभी तो टारगेटेड किलिंग हो रही है और अब 17 बता के मतलब स्टेट का ये है लेवल, स्टेट की ये इतनी है हैसियत। अगर स्टेट हटा सकती तो क्या जरूरत थी सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजोरिटी के लिए? आखिर क्या है मुद्दा, कैसे कहोगे, बताओ। देखिए वो वहाँ का जितना नेता है ना, लोकल नेता, उन वो जो है ना, वो अलगाववादी हैं। और अलगाववादी हैं वो, उनका 370 से उनका दुकानदारी चलता है। और ये 370 अगर हटा देंगे तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी ना सर। तो फिर वो कैसे पत्थरबाजी करवा पाएंगे। अपने लोगों को 500 रुपया दिहाड़ी दे करके, और जो है जो भारत से जो सैलानी जाते हैं, कहीं विदेश से इधर उधर से घूमने जो जाते हैं, उनको पत्थरबाजी करवाते हैं, मार के सिर फोड़वाते हैं। वहाँ का आर्मी को जो है, आर्मी हमारा जो भारत का जो फोर्स है उस पर अटैक करवाते हैं, उनको पत्थरबाजी करवाते हैं, उनको सिर फोड़वाते हैं मार करके 500 रुपया दिहाड़ी दे करके। लोकल नौजवान को माने अशिक्षित रखना चाहते हैं और उनको अलगाववादी के तौर पर उनको यूज करते हैं, उनको एक सेना के तौर पर यूज करते हैं कि भैया मेरा ये सेना है। उन लोग अपना पाल के रखे हैं कि भैया यहाँ कोई सटना मत। तो पाकिस्तान का आवाम जो है ना, वहाँ का लड़की से शादी करता है तो तुरंत उसको वहाँ इस 370 के थ्रू वहाँ सिटीजनशिप तुरंत मिल जाती है। यहाँ का आवाम जो है वहाँ का लड़की से शादी नहीं कर सकता, वहाँ पर जो है जमीन नहीं खरीद सकता। इस टाइप का वहाँ पर सिस्टम है। वो तो समझ में आ रहा है चीज़ कि वो उनकी बौखलाहट किस लिए है। हाँ जी, हाँ। वो तो एक तरह से ये मान के चलते हैं उनकी बबूती है, कोई क्यों आए, कोई क्यों बसे, कोई क्यों बसे, और विकास डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत मैनेज भी करते हैं, लेकिन फिर बाद में टारगेटेड किलिंग हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 10 साल हो गए 370 हज़ार हटे हुए, उसके बाद अभी चुनाव हो गए, मतलब सरकार को जवाब पूछा जाता है कि सब कुछ अच्छा है तो ये करो वो करो, ये सरकार करती चली जाती है और उसको सिला ये मिलता है। तो भैया फिर आखिर पब्लिक और सरकार करे क्या और क्या सोल्यूशन है, ये तो समझ क्या हुआ, ये तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या समझ में आ रहा है? सोल्यूशन एक ही है कि ये 370 कोई जन्म में नहीं हटने देंगे हम लोग। हमको ना भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना और किसी से मतलब है। हम एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक के हिसाब से हम बोल रहे हैं 370 जो है ना, हम आवाम जो है ना मिल के हम लोग 140 करोड़ जनता उसका सीना पे चढ़ जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं हटने देंगे। 370 कैसे हटा देगा भाई? वो तो नेहरू घाव दिया, 370 का घाव दिया जो कि नासूर बन चुका था। ये बहुत मुश्किल से मोदी सरकार हटाए हैं, और वो भी कितना दिमाग लगाए, एड़ी से लेकर चोटी तक का पसीना एक कर दिया इसको हटाने में। जो कि वहाँ पर जो है उन लोग पत्थरबाजी करवाते हैं, हमारे भारतीय सेनाओं का फौज काट के, हमारी भारतीय फौजों का सेनाओं का गर्दन काट के पाकिस्तान ले जाता है, तो उसको सपोर्ट करते हैं, आतंकवादियों को बचाव में उतर जाते हैं। वहाँ पर भारतीय तिरंगा को जलाया जाता है, भारत का तिरंगा जो है, झंडा है, तिरंगा को वो लोग जलाते हैं। और उसके बाद में वहाँ पर जो है जो कानून व्यवस्था वो बिगड़ जाता है। हमारे भारतीय सेना का जो है पत्थरबाजी करवा के सिर फोड़वाने का काम करते हैं। वहाँ पर हमेशा जो है कर्फ्यू लग जाता है। 370 लगने के बाद जो है, और ये क्या बोलते हैं वहाँ पर जो इंटरनेट का बहाल नहीं हो पाता है, बाहर से सैलानी जो आते हैं वो घूम नहीं पाते हैं। और ये बताइए इंद्रदेव जी, कहा जाता है अभी कई बार बात होती है कि भैया ये घुसपैठिए और बांग्लादेशी रोहिंग्या ये वो अंदर आ रहे, तो क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे
तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का कोई महत्व नहीं बनता। आप दिख रहा है स्टेट गवर्नमेंट का जलवा क्या कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है? इनको क्या कहेंगे जो ये बकवास करते हैं? देखिए, इसी के लिए मोदी जी बोले थे कि हमको 400 सीट दो। हाँ। इसी के लिए बोले थे, और वो नहीं बोले थे कि हम जो 400 सीट लेकर के झुंझुना बजाएंगे। झुंझुना बजाने के लिए नहीं मांगे थे, इसी के लिए मांगे थे। लेकिन हम गलती किए तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। 400 सीट अगर हम नहीं दिए हैं तो हमें आने वाला समय में, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया बांग्लादेश वाला मॉडल यहाँ आ जाएगा, मोदी की सरकार गिरा देंगे। शेख हसीना का जैसे मंत्रालय आवास में जैसे घुस गए है ना आतंकवादी लोग, वैसे ही यहाँ भी जो है हम घुसेड़ देंगे। प्रधानमंत्री आवास में जो है हमारे लोग घुस जाएंगे और हुलिया बिगाड़ देंगे और 6 महीना में मोदी की सरकार गिरा देंगे। इस टाइप से एक ख्वाब देखे थे, वो तो इत्तेफाक से डोनाल्ड ट्रंप जी का सरकार आ गया वहाँ अमेरिका में, नहीं तो ये ऐसा करने वाले थे, इनका प्लान था। तो अब वो ख्वाब देखना बंद करे और न धारा 370 हटेगा और न कुछ होगा और भारत ऐसे ही बुलंद। फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आ रहा था कि ये सब चीजें अभी इनके बूते की बात भी नहीं है और अभी ये सब चीजें हो नहीं सकती, उसका माहौल नहीं है। और पाकिस्तान को भी फारूक अब्दुल्ला ने समझाने की कोशिश की थी जब घटना हुई थी, टारगेटेड किलिंग हुई थी। लेकिन कुल मिला के क्या मतलब मेजोरिटी जैसे बात कहा जाता है, मेजोरिटी जो है वो इन्हीं सब चीजों से उनका भला हो रहा है क्या? मतलब पूरा क्या कहें ये, मतलब ये सब जो है फारूक अब्दुल्ला का ही इशारा से हो रहा है। मतलब सामने कुछ पीछे कुछ, एकदम आंख मूंद करके। बहुत मक्कार लोग हैं इन लोग। अच्छा। इन लोग आप नहीं समझ पाएंगे भैया। ये जो बोल रहे हैं ना, एक चेहरे पे कई चेहरे, वो बोल रहे, ये बहुत मक्कार। ये सारा टोटल एक वर्ड जो है ना फारूक अब्दुल्ला के बगैर वो नहीं बोलेगा। टोटल जो है ना फारूक अब्दुल्ला जैसे जैसे बोल दिए हैं, वो तोता की तरह आकर के काम कर रहा है, एक एक बात बोल रहा है। तो ये जान ले देशवासी जो है ना, अब जो है हमारे सिर का ताज जो है हमसे अलग नहीं कर पाएगा किसी कीमत पर नहीं। हम लोग तन मन धन से उसको जो है ना सुरक्षा के लिए हम लोग ये संकल्पबद्ध हैं। तो क्या कहें, मतलब अब जो मैटर है, अब मोदी जी काफ़ी कुछ निकाल रहा है, काफ़ी कुछ उन्होंने बदलाव कर दिया 10 सालों में। और अभी इस टेनरों के बाद क्या अब गाय वाले की मतलब जरूरत बहुत ज़बरदस्त है क्या? ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? क्योंकि अब जो फॉर्मूला योगी जी का है उसके अलावा कोई सोल्यूशन इसका नजर नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ है क्या? जनता कह रही है। देखिए, गाय वाला का बात नहीं है। अगर योगी जी अगर आ भी गए ना, अगर योगी जी आ गए, योगी जी को प्रधानमंत्री भी बना देंगे और आप बहुमत से नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे योगी बाबा? अच्छा। वो तो सीधा ओवैसी कहते हैं कि हमारा योगी बाबा जो है मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ में चले जाएंगे, तब तुमको कौन बचाएगा? और योगी जी इसलिए बोल दिए हैं कि निर्ममता से काटे जाओगे अगर नहीं बटोगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।